Assalamu alaikum. This is Dr. Amara from Anatomy Inside Out. Today we will discuss about elbow joint. Elbow joint में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी आर्टिकुलेशन. आर्टिकुलेशन मतलब कौन सी दो चीज़ें मिलके एल्बो जॉइंट बनाएंगी. सबसे पहले क्या आ जाता है, अगर हम ह्यूमरस देखें, ह्यूमरस का कैपिटुलम और ट्रोक्लिया ये दोनों मिलके, और अल्ना का ट्रोक्लियर नॉच, रेडियस का हेड, ये चार चीज़ें मिलके आपकी बना रही हैं एल्बो जॉइंट. फिर इसकी टाइप की बात करें तो ये साइनोवियल जॉइंट है ऑफ हिंज वेराइटी. हिंज वेराइटी इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक ही प्लेन में आपको मूवमेंट दे रहे हैं, इन वन प्लेन. मतलब इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगी, एक इस तरफ मूवमेंट होगी और एक उस तरफ होगी, उसके अलावा कहीं पे मूवमेंट नहीं होगी. तो एक प्लेन में मूवमेंट हो रही है, इस वजह से हिंज जॉइंट है ये. जैसे बाकी सारे जॉइंट्स को कैप्सूल सराउंड करता है, सेम उसी तरह एल्बो जॉइंट को भी कैप्सूल सराउंड करेगा. अब इसके लिगामेंट्स की बात करें तो लेटरल लिगामेंट है, जिसको रेडियल लिगामेंट भी बोलते हैं. किस वजह से, क्योंकि लेटरल साइड पे आपकी रेडियस पड़ी होती है. लेटरल या रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, एन्युलर लिगामेंट. थर्ड वन इज मीडियल और अल्नर कोलेटरल लिगामेंट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी नर्व सप्लाई और मूवमेंट्स एंड मसल्स जो मूवमेंट्स कराते हैं. अब साइनोवियल मेम्ब्रेन सब जॉइंट्स में है, तो इसमें भी वो कैप्सूल को सराउंड कर रही होगी. नर्व सप्लाई में चार नर्व्स की ब्रांचेस होंगी, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, मस्कुलोटेनियस नर्व और रेडियल नर्व. इनकी ब्रांचेस जो है वो सप्लाई करेंगी आपके एल्बो जॉइंट को. इसी तरह जो ब्लड सप्लाई है, एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट जो है वो उसको सप्लाई करेगा. अब इसकी मूवमेंट्स की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये हिंज जॉइंट है, दो तरह की मूवमेंट देगा एक प्लेन में, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन. फ्लेक्शन कौन करा रहा है, तीनों डी से स्टार्ट हो रहे हैं, ब्रेकियालिस, बाइसेप ब्रेकियाई और ब्रेकियोरेडियलिस. और एक्सटेंशन कौन करा रहा है, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई और एनकोनियस. एनकोनियस तो ये एल्बो पे लगा हुआ होता है, ये उसके जैसे कोनी होती है, कोनी से आपको याद रहेगा कोनियस. अब हम इसके क्लिनिकल्स की बात करेंगे. उसमें सबसे पहले आता है टेनिस एल्बो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. होता किन में है, इसके नाम से पता चल रहा है कि टेनिस प्लेयर में होता है. टेनिस प्लेयर क्या करते हैं कि जब रैकेट से हिट करते हैं बॉल को, तो जो एक्सटेंसर्स हैं आपके, ये देखें फिगर में, जो एक्सटेंसर्स मसल्स हैं इस पे स्ट्रेन पड़ता है. ये रैकेट है, ठीक है, ये वाला रैकेट है. तो रैकेट जो है उसको जोर से होल्ड किया हुआ है, तो जब हिट करेंगे तो ये आपके जो मसल्स हैं इनमें स्ट्रेन आएगा और बार बार इरिटेट होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इसके ओवर यूज की वजह से मसल में स्ट्रेन आएगा. तो वहां पे स्ट्रेन आने की वजह से स्प्रेन आ जाएगा आपके रेडियल कोलेटरल लिगामेंट में, और जो फाइबर्स हैं एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस के, उनमें टियर आ जाएगा, ठीक है. और डीजेनरेटिव चेंजेस, एज रिलेटेड भी चेंजेस होती हैं इसमें. अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स ये हैं कि आपको पेन होगी, टेंडरनेस होगी लेटरल एपिकोंडाइल वाली साइड पे, जहां पे जाके ये मसल्स लगे हुए ना आपकी लेटरल साइड पे, ये इस जगह पे आपको पेन होगी. अब इसमें सिम्टम्स में ये जो ये मेंशन किया है कि एब्रप्ट प्रोनेशन विद फुली एक्सटेंडेड एल्बो. जब आप रैकेट से हिट करते हो तो एकदम से आपको ट्विस्ट भी करनी पड़ती है, प्रोनेटेड पोजीशन भी करनी पड़ती है बॉल को हिट करने के लिए, तो उस टाइम ये ज्यादा इरिटेट होगा. सेकंड आपका क्लिनिकल है स्टूडेंट्स एल्बो, माइनर्स एल्बो या फिर ओलिक्रेनल बर्साइटिस भी इसको बोलते हैं. अब इसमें होता क्या है कि आपके जो एल्बो पे, इस जगह पे, ये फिगर में देखें, एल्बो पे एक बर्सा पड़ा होता है ओलिक्रेनल प्रोसेस वाली जगह पे, ओलिक्रेनल बर्सा भी इसको बोलते हैं. तो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है. इन्फ्लेमेशन किस जगह किस वजह से होती है कि जब बार बार रिपीटेड ट्रॉमा होता है ना आपकी एल्बो पे, और वो इस बर्सा को इरिटेट करता है. फॉर एग्जाम्पल बच्चे जब लिखते हैं बहुत देर तक और आपकी एल्बो डेस्क पे यूं रख के तो लिखते हो, तो आपके जो बर्सा है वो इरिटेट होता है, उस पर प्रेशर आता है, तो वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी. ये अगर आप फिगर देखो तो इसमें ये हेल्दी एल्बो है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये बर्सा बिल्कुल नॉर्मल अपनी एनाटॉमी में पड़ा हुआ है. अगर यहाँ पे आप देखो जहाँ पे ये रेड है, स्वेलिंग हुई भी है, इसमें क्या है कि ये दूसरे नॉर्मल से, ये देखो नॉर्मल से ये इन्फ्लेम्ड है, ठीक है. अब आ जाता है आपका गोल्फर्स एल्बो. गोल्फर्स एल्बो जो लोग गोल्फ खेलते हैं, और गोल्फ प्लेयर्स में क्या होता है कि माइक्रो ट्रॉमा हो जाता है ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस. वो भी बार बार एक जगह पे हिट कर करके उनको मीडियल साइड पे ट्रॉमा हो जाएगा. हमने टेनिस एल्बो में पढ़ा था कि लेटरल एपिकोंडाइल पे ट्रॉमा होगा. और इसमें क्या होगा कि कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन अंडरगोज रेपिटेटिव स्ट्रेन. जो फ्लेक्सर ओरिजिन है ना उस पे स्ट्रेन आएगा. तो इसमें भी वही सेम सिम्टम्स होंगे कि पेन होगी मीडियल साइड ऑफ एल्बो, ये इस तरफ, ये देखिए यहाँ पे माइक्रो टीयर आ गया, ये रिस्ट के फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे टीयर आएगा, तो फिर आपको पेन होगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. अब इसके फोर्थ क्लिनिकल में क्या है कि जो नॉर्मल आपका कैरिंग एंगल होता है एल्बो का, वो 13 डिग्री होता है, ठीक है. अब इसमें दो कंडीशंस हैं, एक है क्यूबाइटस वल्गस, दूसरा है क्यूबाइटस वेरस. क्यूबाइटस वल्गस में क्या होगा कि एंगल जो है वो मोर देन 13 डिग्री हो जाएगा.
और एंगल लेस देन 13 डिग्री होगा वेरस में। ये वजह क्या होती है कि जब आपके सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स होते हैं और वो सही तरह से उनका यूनियन नहीं होता, जब वो अपनी हीलिंग स्टेट में होते हैं और उनका यूनियन ठीक से नहीं होगा, तो ये दो कंडीशंस हो जाएंगी। अगर गलत जगह पे वो जुड़ गया आपका जो बोन है तो वो आपको वेल्गस बना देगा या फिर वेरस कर देगा। अब वेरस में क्या है कि ये वो कंडीशन है वेयर द फोरआर्म इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है, बॉडी की साइड पे। और वेल्गस वेल्गस क्या है, वो है कि जब फोरआर्म इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मिड लाइन। आपको ये फिगर में भी नजर आ रहा होगा, ये आपका 13 डिग्री नॉर्मल कैरिंग एंगल है, ठीक है। अगर आप ये देखें, अब ये वाला एक्सेसिव क्यूबाइटस वल्गस इसमें 30 डिग्री है, मतलब ये अवे फ्रॉम बॉडी है। अब आप वेरस देखो तो ये बॉडी की तरफ है बहुत ज्यादा, ये -5 डिग्री में आ जाता है, ये 13 डिग्री से बहुत छोटा है। अब ये लास्ट वाला क्लिनिकल आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसलोकेशन ऑफ एल्बो अगर आपको एमसीक्यूज में आता है कि किस तरफ होती है, तो डिसलोकेशन ऑफ एल्बो पोस्टीरियरली होती है, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद कोरोनॉइड प्रोसेस फ्रैक्चर। कोरोनॉइड प्रोसेस का फ्रैक्चर होगा तो पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो जाएगी, जैसे आपको ये फिगर में नजर आ रही है। ये देखें, डिसलोकेशन ऑफ एल्बो हुई तो ये पीछे वाली साइड पे चला गया। ये अगर आपको अंदर से बोन्स दिखाएं तो ये पीछे वाली साइड पे गया हुआ है। That is all for today. For any confusion, you can comment me in the comment section.